सूडान संकट में फंसा जींद का परिवार। सूडान में फंसा जींद का गुप्ता परिवार और 2 साल की बेटी के साथ ये परिवार वहां पर फंसा हुआ है। सरकार से परिजनों ने गुहार लगाई है। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है। रेलवे रोड जींद का रहने वाला अमन गुप्ता अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ सूडान के खार्तूम में फंसा है। अमन के माता पिता की प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील भी की गई है कि मोदी जी न केवल उनके बेटे को बल्कि सभी भारतीयों को वहां से निकालें। अमन के पिता वीरेंद्र के अनुसार सूडान में अमन के घर के पास लगातार विस्फोट हो रहे हैं। सड़कों पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। उनके बेटे की गाड़ी और उनके पैसे लूट लिए गए हैं। उनके परिवार के पास अब खाने को कुछ नहीं है। उनके बेटे का परिवार जिंदगी और मौत के बीच फंसा है। पिता ने बताया कि वहां उनकी लाइट कट कर दी गई है और चारों तरफ बम धमाकों की आवाज आ रही है। तो इस समय परिवार जो यहाँ पर है वो बेहद चिंतित है। और सूडान में देखिए स्थिति जो है वो काफी गंभीर इस समय बनी हुई है। सूडान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इस सब के बीच में वहां पर कई भारतीय भी फंसे हुए हैं। हमारे साथ विजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जींद से इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ अभी परिवार वाले जो हैं वो कह रहे हैं? क्या उनकी अपने बेटे से बात हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और हुई है तो क्या बात हुई है, आखिरी पूरी जानकारी दें। जी अवंतिका, देखिए जो अमन गुप्ता है जींद शहर के रेलवे रोड का रहने वाला है। उनके पिता यहाँ पर एक मेडिकल हॉल चलाते हैं अमन मेडिकल्स के नाम से, और खुद अमन गुप्ता जो वहाँ सूडान के खार्तूम जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनसे मेरी बात हुई है। वो अपनी पत्नी दीक्षिता गुप्ता और 2 साल की बेटी के साथ वहाँ पर फंसे हुए हैं। और जब मेरी फोन पर उनसे बात हो रही थी तो उनका ये कहना है कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बहुत डरावनी हैं। जब रात को वो सो रही तो जो पास वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर बम धमाका हुआ, और धमाका इतना तेज था कि उनके जो घरों के जो दीवारें हैं पूरी तरह से हिल गई। जितने भी शीशे लगे हुए थे खिड़कियों में सब टूट गए, कांच बिखर गया, और एक लड़की को चोट भी आई है। हालांकि बाहर नहीं जा सकते इलाज के लिए क्योंकि बाहर जो है बहुत खतरा है, गोलियां चल रही हैं। वहां की जो एसआरएफ है, सपोर्ट रैपिड फोर्स, यानी कि वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो आर्मड फोर्सेज हैं, उन दोनों के बीच युद्ध चला हुआ है। और उन्होंने पूर्ण रूप से वहां का जो एयरपोर्ट है खार्तूम में, जो राजधानी है सूडान की, वहां पर कब्जा कर लिया है। जो सभी जो फ्लाइट्स हैं, जितने भी जो एयर जो फ्लाइट्स हैं वो सभी सस्पेंड कर दी गई हैं। सभी बाधित हो गया है। जो हवाई मार्ग है उनका, जो इंडियन एम्बेसी से लगातार वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमन ने ये बताया कि जो इंडियन एम्बेसी है वो कह रही है कि उनके पास फ्यूल नहीं है, तेल नहीं है बसों के लिए। अगर हालांकि वो बसों में तेल अरेंज भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, तो जो जान का रिस्क है वो सभी भारतीयों का अपना होगा, क्योंकि हालात बहुत खतरनाक है। बम विस्फोट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हालात बहुत बद से बदतर वहां पर होते जा रहे हैं। तो अमन का ये कहना है कि उनके पास अभी एक रास्ता बचा है, पानी के रास्ते उनको बचा के लाया जा सकता है। वहां से 700-800 किलोमीटर दूर पानी का रास्ता है। अगर भारतीय दूतावास जो वहां पे इंडियन एम्बेसी है या भारतीय सरकार किसी तरीके से मैनेज करे, उनको पानी के रास्ते उनको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से वहां के जो एयरपोर्ट्स हैं वो कब्जे में ले लिए गए हैं। और लगातार वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, आर्मड फोर्सेज है, वो लगातार उनके बीच में जो एक तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, गोलीबारी हो रही है। ऐसे में अमन गुप्ता ने यह भी कहा है कि उनके साथ साथ तकरीबन 3-4 हजार परिवार हैं जो इंडिया से हैं, भारत से हैं। अकेले उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले 250-300 परिवार हैं जो फंसे हुए हैं, और उनके पास अब खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। बिजली उनकी काट दी गई है, कैश उनके जो पैसे हैं वो लूट लिए गए हैं, गाड़ियां लूट ली गई हैं, लूट मची हुई है चारों तरफ, खाने को कुछ नहीं है। जो रखा हुआ है घर में सामान, नमकीन है, जो बाकी चीजें, उन पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते। उनकी बेटी बीमार पड़ी हुई है, मेडिकल जो सुविधा है इलाज के लिए वो बाहर नहीं जा सकते, स्थिति बहुत खराब है, और उन्होंने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है इस समय जो सूडान में बनी हुई है, क्योंकि लगातार ये गृह युद्ध जो है वो चल रहा है। 2 फोर्सेज हैं जो आपस में लड़ रही हैं। लेकिन इस समय विजेंद्र कहां पर शरण लिए हुए हैं परिवार की ओर से? क्या कहा जा रहा है? कैसे वो खुद को सुरक्षित रख रहे हैं? अभी जब तक वो खुद को महफूज रख पा रहे हैं, कहां पर वो लोग इस समय रुके हुए हैं? देखिए अमन गुप्ता से जब मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, उनका कहना है कि वो पहले दूसरे माले पर वो रहते थे, लेकिन रात को जब जो पास की जो बिल्डिंग है उसमें धमाका हुआ, धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग तहस-नहस हो गई, और आस-पास के जितने भी वहाँ पर बिल्डिंग है, जितने भी मकान हैं, सब पूरी तरह से हिल गए, सबके शीशे टूट गए। अब वो या तो बेसमेंट में रहने को मजबूर है, या जो ग्राउंड फ्लोर वहाँ पर आ गए हैं, और वहाँ के आस-पास के जो परिवार हैं वो एक तरह से इकट्ठा होकर जो संकट का समय है वो गुजार रहे हैं। किसी तरीके से खाने-पीने की कोई व्यवस्था
नहीं है। एक 7-8 दिन से ये जो युद्ध की स्थिति है ये बनी हुई है बिल्कुल। और उनका ये कहना कि जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उसी समय फैक्ट्री में कुछ लोग घुसे, उनका कैश लूटा, उनकी गाड़ी लूटी। किसी तरीके से 12 किलोमीटर उनका घर पड़ता है, वो स्थानीय लोगों की मदद से कच्चे रास्तों से होते हुए घर पहुंचे क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, गोलीबारी बाहर हो रही है, किसी भी समय जान जा बिल्कुल, सकती देखिए है। और इस बहुत सबके डरे बीच हुए में हैं, भी बहुत सहमे हुए प्रधानमंत्री हैं। से अपील की जा रही है कि किसी तरह से भारतीयों को निकाल लाएं। 3000 के आसपास भारतीय हैं जो इस समय सूडान में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। इस समय देखिए जो परिवार वहां पर फंसे हैं उनके परिवारों को यहाँ भी चिंता हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई थी और इस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि किसी तरह से भी भारतीयों को वहां से बचा कर लाना है। 3000 के आसपास इस समय भारतीय हैं जो सूडान में फंसे हुए हैं और सूडान को लेकर चिंता इस समय सरकार जता रही है। सूडान को लेकर लगातार बातचीत भी चल रही है, कोशिश यही है कि भारतीयों को सुरक्षित वहां से लाया जाए।